Hello everyone and welcome to the lecture. In a previous lecture, we understood, uh, you know, the usage of the nouns. Noun can become the subject, and it can become an object or prepositional object. All this usage we already have seen in the previous lecture. Now in this lecture, what we need to see: noun as a subject complement, how it act as a subject complement, that we need to see in this lecture. Okay. यह लेक्चर में हमें नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे एक्ट करता है वह हमें देखना है. बिफोर दैट हमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, दे आर इम्पॉसिबल विदाउट दी वर्ब. दे आर इम्पॉसिबल विदाउट दी वर्ब. सो व्हाट डू मीन बाय दिस कि आपके सेंटेंस लिखने के लिए आपका वर्ब इज़ वेरी मैंडेटरी, मतलब वर्ब होना ही होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, जो वर्ब होता है उसका एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए. दैट इज़ आल्सो मैंडेटरी. अदरवाइज़ यू कांट राइट अ सेंटेंस. हम सेंटेंस ही नहीं लिख सकते. सो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें क्या पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैंडेटरी होती है. इनके अलावा वी कैन नॉट राइट अ सेंटेंस. नाउ यू विल से व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट. देन मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट इज़ ऑब्जेक्ट कैन बी देयर and cannot be there. Okay, it is optional. In some sentence you will find the object, in some you won't, but the pair of subject and verb is absolutely mandatory. Okay, so कुछ थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में और बी फॉर्म दी वर्ब्स के बारे में हम देखेंगे. वैसे ऑलरेडी आई हैव कवर दिस into the very first lecture on the YouTube of mine. What are the main verbs, and after that what are the B form the verbs. तो आप वह लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं, द लेक्चर नंबर 1 and 1A, into the playlist. तो क्या होते हैं मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स आर नथिंग बट द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स एक्शन और एन एक्टिविटी. जैसे सचिन प्लेज क्रिकेट, इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है? ऐसा शब्द जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे. तो ऑब्वियसली प्ले ऐसा शब्द है और ऐसा वर्ड है जो एक्शन और एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. और इसके 3 फॉर्म्स भी हो, दैट इज़ आल्सो मैंडेटरी. 2 कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब की. एक तो वो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके 3 फॉर्म्स हो. तो प्ले ऐसा शब्द है, प्ले, प्लेट, प्लेट, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग. ऐसे सारे शब्द क्या कर रहे हैं? वो एक्शन और एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनके 3 फॉर्म्स भी है. नाउ लॉजिक बिहाइंड दिस, वाई दे आर 3 फॉर्म्स, मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है मेन वर्ब चैप्टर में. यू कैन रेफर दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक. नाउ इसके अलावा और एक टाइप के वर्ब्स होते हैं जिनको हम बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स हमने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा. बहुत सारे सेंटेंसेस में एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी और बीन ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं. तो ये क्या करते हैं? उनको बोला जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स? दिस आल्सो हैज़ बीन कवर्ड बाय मी इनटू द बेसिक्स. वो आप रेफ़र कर सकते हैं. ये 2 काम कर सकते हैं. दे कैन बी अ मेन वर्ब इनटू द सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब इनटू द सेंटेंस. जैसे हमने बोला है कि बिना वर्ब का आपका सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, तो वर्ब होना ही होना है. तो अगर ये सारे शब्द वाला अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो ये होगा. ये इन दोनों में से कोई तो एक होगा ही होगा. करेक्ट. या दोनों भी साइमल्टेनियसली आ सकते हैं. नाउ वो कैसे आते हैं, दैट विल गोइंग टू सी. नाउ तुम्हारे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ऑब्वियसली तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन. अच्छा, जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, हम लिखते हैं सेंटेंसेस, तो हमें क्या करना है? उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है. और इसके लिए एक फ्लो चार्ट भी हमने तैयार किया था. ये वो फ्लो चार्ट है. करेक्ट. तो चलो लेट अस
firstly you need to pause the video and try by yourself breaking these 2 sentences, ये भी और ये भी, ठीक है। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है। क्या करते हैं हम, पॉज करो वीडियो एंड स्टार्ट बाय योरसेल्फ। आई होप you have break the sentence into the parts of speech. Let us see how can it be done. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें वर्ब से शुरुआत करनी होती है। तो ऐसा शब्द जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसकी 3 फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब। तो हमें यहाँ दिख रहा है प्ले इज़ नथिंग बट व्हाट, दी वर्ब, करेक्ट, मेन वर्ब, जिसके 3 फॉर्म्स भी है, प्ले, प्लेड, प्लेट, और वो एक्शन और एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमें देखना होता है व्हाट इज़ द वॉइस ऑफ दैट वर्ब। इफ़ इट इज़ एक्टिव वॉइस देन डूअर ऑफ द एक्शन विल बी सब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, तो काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है, सचिन, तो सचिन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, करेक्ट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन टू द वर्ब, उसका जो आंसर होता है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट अस आस्क सचिन इज़ प्लेइंग व्हाट, सचिन इज़ प्लेइंग व्हाट, he is playing cricket, so cricket is nothing but what, the object. Understood? So we find subject, verb and object. The basics we understood how to find by breaking the sentence into the parts of speech. Now closely observe what this is doing over here. So यहाँ पे हमें ऑलरेडी मेन वर्ब मिल गया है, तो ये is क्या करेगा, this will going to be the हेल्पिंग वर्ब इनटू दी सेंटेंस, करेक्ट। यह इस क्या करेगा, यह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये बी फॉर्म दी वर्ब है ना, बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ मेन वर्ब प्रेजेंट इनटू दी सेंटेंस। नाउ जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व दिस सेंटेंस अगेन। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वर्ब। ब्रेक कैसे करना है हमें सेंटेंस को, वर्ब से फाइंड आउट करके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम, इज़, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, इनमें से एक वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ ईज़। तो ईज़ क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे मेन वर्ब कैसे हो गया, क्योंकि इसके बाद इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इसके अलावा मेन वर्ब का काम करे या वर्ब का काम करे। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑटोमेटिकली गेटिंग द मेन वर्ब, करेक्ट। तो मेन वर्ब ये हो गया। नाउ इसमें सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, इसमें तो कोई वॉइस का या कोई डूअर ऑफ द एक्शन, इसका कोई रोल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहाँ पे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल और मेन आइडिया होती है, मेन आइडिया दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, दैट इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन आइडिया कौन सी यहाँ पे, ऑब्वियसली सचिन, सचिन इज़ द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया जिसके बारे में बोला जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सब्जेक्ट, करेक्ट। एंड यह क्रिकेटर क्या है, नाउ इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्रिकेटर क्या है। तो और एक सेंटेंस है जिसको आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, शालिनी वॉज ड्राइविंग अ कार एंड शालिनी वॉज ड्राइवर। नाउ दिस यू नीड टू डू एज अ होमवर्क बाय योरसेल्फ, ओके, आई विल नॉट गोना ब्रेक दिस सेंटेंस। इसके बारे में बता देता हूँ, चलो लेट अस सी दिस, व्हाट दिस क्रिकेटर इज़। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो, अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्ट एज अ मेन वर्ब इनटू द सेंटेंस, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्ट एज अ मेन वर्ब इनटू द सेंटेंस, तो उन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। व्हाट आई हैव टोल्ड, आई विल रिपीट इट अगेन। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करे, तो उन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आते। इनके अलावा क्या आते हैं, उनको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यह जो क्रिकेटर है वह क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या बोला मैंने, आई विल रिपीट इट अगेन। यही इस लेक्चर का क्रक्स है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करे, तो उनमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, उन सेंटेंसेस में क्या आते हैं,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो यहाँ पे the be form of the verb is acting as a main verb, and that's why this is the subject complement. Now इनको हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इनको हमें देखना है. एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमें ऑलरेडी अगेन एंड अगेन पूछना है. एक होता है नाम और दूसरा होता है काम. ठीक है, तो एक होता है नाम, दूसरा होता है काम. अच्छा, हमने देखा था नाउन की डेफिनेशन हमने देखी थी. नाउन इज़ नथिंग बट व्हाट, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. करेक्ट. तो ये सब क्या है, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दिस इन टू द प्रीवियस लेक्चर. तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा सचिन, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, दैट्स वाई इट्स अ नाउन. कौन से टाइप का नाउन है, इट्स अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर है, दैट्स वाई इट्स अनकाउंटेबल. करेक्ट. क्रिकेट इज़ ऑल्सो नेम गिवन टू दी स्पोर्ट्स, दैट्स वाई इट्स अ नाउन. अगेन इट्स अ प्रॉपर नेम गिवन टू दी स्पोर्ट्स. क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब प्रॉपर नेम दिए गए एक स्पोर्ट्स को. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन. तो एक होता है नाम, एक होता है नाम और दूसरा होता है काम. नाम क्या है, नाउन. काम क्या है, टू बिकम दी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाम क्या है, नाउन. काम क्या है, टू बिकम दी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. करेक्ट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगेन यहाँ पे भी क्लोजली ऑब्जर्व हमने किया. तो क्रिकेटर क्या है, एक जो व्यक्ति है सचिन, उसका जो प्रोफेशन है, ओके, उसको दिया गया नाम है ना. इट्स अ नेम गिवन टू द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन. ही माइट बी अ क्रिकेटर, शालिनी माइट बी अ ड्राइवर, ध्रुव माइट बी अ यूट्यूबर. यह सब क्या है, यह सब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रोफेशन के नाम है. अगर वो प्रोफेशन का दिया गया नाम है तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, नाउन, एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर प्रोफेशंस नेम. क्रिकेटर, फुटबॉलर, यूट्यूबर, ये प्रॉपरली दिए गए नाम है, दैट्स वाई दे आर प्रॉपर नाउन. तो अगेन हमें एक क्वेश्चन फंडामेंटल क्या पूछना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते ही एक होता है नाम और दूसरा होता है काम. यह क्रिकेटर क्या है, उसका नाम क्या है, नाउन, लेकिन उसका काम क्या है, टू बिकम दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यह सचिन क्या है, देखो यह सचिन क्या है, नाउन, लेकिन उसका काम क्या है, टू बिकम द सब्जेक्ट. यह क्रिकेट क्या है, नाउन, लेकिन उसका काम क्या है, टू बिकम द ऑब्जेक्ट. यह क्रिकेटर क्या है, नाउन, उसका नाम क्या है, नाउन, काम क्या है, टू बिकम द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज़ व्हाट नाउन कैन डू एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नाउन क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अंडरस्टूड. तो हमने नाउन के कितने काम देखे. फर्स्टली वी हैव सीन सब्जेक्ट, सेकेंडली वी हैव सीन इट एज एन ऑब्जेक्ट, एंड थर्डली लास्ट लेक्चर में हमने उसको देखा था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. और अभी हमने क्या देखा, इट कैन बिकम दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो दिस इज हाउ नाउन कैन बिकम दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन टू दी सेंटेंस. ठीक है. तो यह भी एक सेंटेंस है, शालिनी वॉज ड्राइविंग अ कार एंड शालिनी वॉज ड्राइवर. दिस इज एग्जैक्टली वेरी मच इक्वल टू दिस सेंटेंस, एग्जैक्टली इक्वल टू दिस सेंटेंस. सो आपको इसको ब्रेक करना है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच और देखना है कि ये ड्राइवर यह ऑब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. यू नीड टू सी दिस, एंड अगर आपको यह समझ में आता है तो इट इज़ वेल एंड गुड. ठीक है. तो दिस यू नीड टू सॉल्व एज एन होमवर्क. ओके. तो क्या क्या देखा हमने, नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन टू दी सेंटेंस. सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा, बी फॉर्म द वर्ब. जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब मेन वर्ब का काम करे तो उनको कहलाते हैं, उनके बाद जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. बी फॉर्म द वर्ब व्हेनेवर एक्ट एज अ मेन वर्ब, उनके बाद जो नाउन्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अच्छा, ये एक चीज़ मुझे और कहनी है आपको, जब बी फॉर्म द वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो उनको बोला जाता है लिंक इन वर्ब. जब बी फॉर्म द वर्ब एक्ट एज अ मेन वर्ब तो उनको बोला जाता है लिंक इन वर्ब. द व्हाट दिस लिंक इन वर्ब इज, दिस इज नथिंग बट व्हाट, द लिंकेज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. यह क्या कर रहा है, एक लिंक बनने का काम कर रहा है, एक ब्रिज बनने का काम कर रहा है अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में.
नाउ इसका मतलब क्या है, देखो क्रिकेटर कौन है, अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा, वो इज़ द क्रिकेटर, सचिन इटसेल्फ इज़ अ क्रिकेटर। तो डोंट यू थिंक ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, करेक्ट। यहाँ पे भी अगर हमने देखा तो ड्राइवर कौन है, खुद शालिनी है, करेक्ट। सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो ये दो वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करने का जो काम है, उसमें जो ब्रिजिंग करने का जो काम है, वह कौन कर रहा है, दिस वॉज, एंड दैट्स वाई यह इसको क्या कहलाते हैं, लिंक इन वर्ब, करेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, और बी फॉर्म द वर्ब एक्ट एज अ मेन वर्ब, उसको क्या बोला जाता है, लिंक इन वर्ब, ओके। सो आई विल राइट इट फॉर यू, वेन एवर बी फॉर्म द वर्ब एक्ट एज अ मेन वर्ब, उसके बाद जो नाउन्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। दिस इज़ द crux of today's lecture. Why they are known as link in verb? Because they are act as a linkage between the subject and subject complement, okay. So this is very important. I think you understood what I'm trying to convey you the message, okay. Now if you find any doubt what we have learned today, noun as हमने क्या क्या देखा अभी तक, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और अभी हमने देखा नाउन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह सब कौन कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, नाउन्स ओनली, ठीक है। बी फॉर्म दी वर्ब के बारे में हमने देखा, बी फॉर्म दी वर्ब कैन बी एक्ट एज अ मेन वर्ब, और वह जब मेन वर्ब का काम करता है तब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया, करेक्ट। तो ये जो हमारा सचिन है, दैट इज सब्जेक्ट, जो सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया है जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। एंड जब जब बी फॉर्म दी वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो उनको क्या बोला जाता है, लिंक इन वर्ब, और जब जब लिंक इन वर्ब आते हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्ट ना आते हुए क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। दिस वी हैव लर्न टुडे। So I think you understood what I'm trying to convey to you. Feel free to ask if you have any doubt. कोई भी आपको डाउट्स है तो you can ask me, ठीक है, by using comment section or directly messaging me. तो यह आपका होमवर्क रहेगा, यह होमवर्क आपको फाइंड आउट करना है, और you need to work on this homework. Write 5 sentences on your own. आपके खुद को आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, उनको ब्रेक करना है सेंटेंस इनटू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ऑब्वियसली वर्ब से शुरुआत करनी तो वर्ब भी फाइंड करना है, अगर कोई लिंक इन वर्ब होता है उनमें तो वह भी देखना है, और लिंक इन वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस देन इट विल बी वेरी 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 ईजी फॉर यू। कुछ लेक्चर्स में आई ट्राई टू bring the exercise questions for you to for the practicing purpose, and I hope you understood what I'm trying to convey. Let us see into the next one. If you like this video then please like it, share it, comment it, and subscribe to the channel, okay. If you like the video then please subscribe to the channel and please like it and share it. Thank you.